This video will help us explain the news card networks in India. तो क्या है, RBI ने अभी ऑर्डर किया है कि कुछ कार्ड नेटवर्क्स को अपनी अनऑथराइज्ड पेमेंट्स जो है वो स्टॉप करने से, बिजनेस कार्ड्स को जो इशू की गई हैं, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि बैंक्स जो हैं बिजनेसेस को कुछ स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स इशू करते थे जिसमें उनको कुछ स्पेशल प्राइविलेजेस मिलती थी, जैसे हायर क्रेडिट लिमिट या फिर बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीस नहीं लगती थी उनके, और इंटरेस्ट फ्री होता था, ये सब चीज़ें। बट द थिंग इज़ बिजनेसेस उस क्रेडिट कार्ड से आगे भी पेमेंट करते ही हैं। जैसे कोई स्टील बिजनेस है, वो आगे अपने वेंडर्स को पेमेंट करेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, कई बार वो वेंडर्स दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू रिसीव द पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि RBI की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेंस के लिए EKYC नॉर्म्स वगैरह लगते हैं, और उन वेंडर्स का KYC नहीं हुआ था। तो RBI ने बैंक से कहा है कि ऐसे बिजनेस कार्ड्स जो हैं वो इशू करना बंद करें, ठीक है। और क्या न्यूज़ है कि द ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स टाई अप विद बैंक्स और नॉन बैंक्स फॉर द इशूएंस ऑफ प्रीपेड कार्ड्स एंड कनेक्ट द बैंक्स मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स। तो क्या है, कार्ड नेटवर्क्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ये बेसिकली प्रोसीजर बता रहे हैं। अब कार्ड नेटवर्क्स का मतलब क्या है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब कार्ड नेटवर्क्स हैं। रुपे जो इंडिया का इंडिजिनस कार्ड नेटवर्क है। RBI ने कहा है, इसके अलावा RBI ने कहा कि बैंक्स को पूछना पड़ेगा कस्टमर से कि उन्हें कौन सा कार्ड नेटवर्क चाहिए, ठीक है। जैसे मुझसे पूछा गया था और मैंने रुपे चूज़ किया था। अर्लियर केवल बैंक्स खुद ही डिसाइड कर लेते कि कौन सा कार्ड नेटवर्क कस्टमर्स को दिया जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्ड नेटवर्क के बारे में और मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। नाउ द थिंग इज, मान लो ये एक सब्ज़ी वाला है, ही इज़ अ वेंडर, ठीक है, और इसके पास वो क्रेडिट कार्ड वाली मशीन है और ये इससे पेमेंट्स रिसीव करता है। बीच में होंगे कार्ड नेटवर्क्स, इनको पेमेंट गेटवे भी कहते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे रुपे है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है फ़िलहाल। तो द थिंग इज़, मान लो मैं हूँ जो सब्ज़ी ख़रीदने वाले, ठीक है, और ये मेरा बैंक है SBI और ये इसका बैंक है ICI, तो उसने ये ICI की मशीन लगा रखी है। द थिंग इज़ कि मैं पेमेंट करना चाहती हूँ इसको थ्रू कार्ड। तो क्या होगा कि मेरा SBI का बैंक मान लो रुपे से कनेक्टेड है, तो रुपे मेरा कार्ड नेटवर्क हुआ, तो इंस्टेड ऑफ SBI हर एक मर्चेंट से डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करें, ये इन कार्ड नेटवर्क से, गेटवेज से इस्टेब्लिश करते रिलेशंस और इनके आगे मर्चेंट्स के साथ होते हैं। दिस मेक्स द एंटायर प्रोसेस फॉर द बैंक ईजियर, क्योंकि ये गिने चुने ही लोग होते हैं। तो अब क्या हुआ, मेरे SBI ने रुपे गेटवे के थ्रू इसके ICI वाली मशीन में पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लो पेमेंट 2000 की थी और 10% जो है 10% MDR है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। 10% MDR का मतलब कि इसमें से 200 रुपये जो है ये फ़ीस हो गई, जो कि इस मर्चेंट को पे करनी है, इस वेंडर को पे करनी है। अब क्या है, ये किसके पास जाएगी, ये फ़ीस जाएगी एक तो इसके ICI बैंक के पास, दूसरी इस पेमेंट गेटवे के पास, और तीसरी इस SBI बैंक के पास। इन तीनों में बटेगी ये फ़ीस, ठीक है। इसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। Now this is problematic for the डिजिटल इंडिया मिशन, लेकिन इसमें अब कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, दैट इज़ रिटन इन द न्यूज़ इटसेल्फ। दैट्स इट, थैंक यू।